हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था RS अग्रवाल का और आज हम इसमें कंटिन्यू करने वाले हैं LCM HCF को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आगे, क्योंकि हमने क्या किया था 41 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। अब 41 के हम आगे चलेंगे, यानी 42 से सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का 42 नंबर क्वेश्चन और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। देखिए, ठीक है, 42 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। बात समझ आया ना। जो प्रत्येक संख्या है, मैंने आपको जो 41 नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, जहां मैंने अपना ये वीडियो खत्म किया था। ठीक है, वहां जो है मैंने आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बता रखा था। ठीक है, कि इसमें के का यूज होना था, के का यूज होना था। जैसे कि देखिए क्या है आपका 42 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि 5, 6, ठीक है ना, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 3 शेष बचते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक दशा में 3 तो शेष बचते हैं, लेकिन वह संख्या 9 से क्या हो रही है, विभाजित हो जा रही है। तो जरा एक बात बताइए, 3 तो शेष बचता है, मैंने आपको बताया था जब भी क्या हो शेष बचे और वो संख्या किसी संख्या से विभाजित हो, तब उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको नियम मैंने बताया था कि इन संख्याओं का एलसीएम इंटू के प्लस शेषफल। ठीक है ना, यानी कि संख्याओं का एलसीएम यानी कि 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम इंटू के और क्या था आपका प्लस शेष था। ठीक है ना, रिमाइंडर जिसे कहते हैं। चलिए, यही था ना हमारा करने का फॉर्मूला। करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे इसका एलसीएम। बहुत ही आसान तरीके से इसका एलसीएम निकलने वाला है। एलसीएम में करते क्या है, सबसे बड़ी वाली संख्या लेते हैं पहले, 8 हो जाएगी। चलिए, ठीक है ना, क्या 8 से 7 कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो 7 को अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। लेकिन 6 में क्या है ना, 6 में एक 2 आ रहा है। ठीक है, 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, 3 दूना के 6, 2 तो इसको काटेगा, लेकिन 3 किसी को काटेगा, इनमें से नहीं काटेगा, इसलिए हमें 3 भी रखना पड़ेगा। और 5 तो इन सबसे अलग है, इसलिए 5 को भी आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 से कोई संख्या नहीं कट रही है। चलिए देखते हैं जरा इसका एलसीएम क्या निकला, चूंकि हमने क्या निकाल रहे थे, इसका एलसीएम निकाल रहे थे। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, ये 8, 5, 40 हो जाएगा ना, 40 और ये आपका 7 त्रिक 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और ये 0, यानी कि 840 जो है आपका एलसीएम हो गया। तो इन संख्याओं के एलसीएम 840 हो गया, इंटू के हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका शेषफल। शेषफल कितना बच रहा था, तो शेषफल आपका 3 बच रहा था। ठीक है, शेषफल आपका 3 बच रहा था। तो मेरे भाई जरा आप एक बात बताइए, शेषफल जब 3 बच रहा था, कह रहा है कि ये जो संख्या है ना 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है ना, ये जो संख्या प्राप्त हो रही है ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो जरा एक बात बताइए, हमें तो पूर्ण रूप से संख्या प्राप्त नहीं हुई। जब तक के का मान हमें प्राप्त नहीं होगा तब तक हम वो संख्या क्या है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले आप 810 जो है वो 9 से क्या होगा, विभाजित होगा, प्लस 810 बचा कितना, ये लिख सकते हैं आप 27 के प्लस 3 के प्लस 3। इस रूप में आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बस 840 को मैं तोड़ दिया है। ठीक है ना, ये 30 हो जाएगा, 30 10 40, फिर उतना ही आ जाएगा 840 और ये प्लस 3 ऐसे ही है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस मैं के का मान फाइंड करने के लिए थोड़ा सा छोटा प्रोसेस अपनाना चाहता हूं। ठीक है, देखिए क्या है, ये जो है 9 से आराम से कट जाएगा, ये भी 9 से आराम से कटेगा, लेकिन इसको 9 से कटने के लिए आखिर हम के की वैल्यू क्या रखेंगे कि 9 से कट जाएगा, क्योंकि ये वाले तो कट जाएगा, 9 3 27 खत्म, ये कट जाएगा, 9 9 81 90 बार में कटेगा। लेकिन 9 से ये कितनी बार में संख्याएं कटेंगी, आखिर हम इसका मान क्या रखें तो कटेगा। के बराबर अगर आप 2 रखिएगा, के बराबर अगर आप 2 रखेंगे तो कितना होगा, 2 3 6, 6 प्लस 3 9, और 9 हमेशा क्या होगा, 9 से कटेगा ना, 9 हमेशा 9 से कट जाएगा, इसलिए के की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी। ठीक है, यानी के की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रख देंगे और गुणा करने के बाद जो आपका मान आएगा वही क्या होगी, आपकी संख्या होगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आप रखिएगा 2 के का मान हो जाएगा 840 गुणे के, सॉरी के की मान रखेंगे ना हम, के का मान हो जाएगा 2 और प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर आप गुणा करिएगा तो 0 8 और ये हो जाएगा 16 प्लस 3 बराबर अगर आप जोड़ दीजिएंगे 16 हो जाएगा आपका 83, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर।
ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस करने का इसका जो नियम है ना वो थोड़ा सा आपका क्या है, बस ध्यान देना पड़ेगा आपको ये वाला प्रोसेस। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, आपको संख्याएं दी हुई हैं, उसमें अगर कुछ शेषफल बच रहा है और शेषफल बचने का वो संख्या आपसे पूछ रहा है कि जो किसी न किसी संख्या से विभक्त हो रही है, आपको संख्या भी दे रखी, जैसे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है वो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। शेष बचा कि नहीं, 3 शेष बच रहा है ना, परंतु 9 से विभक्त हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा करने के लिए आप ये प्रोसेस हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। करना कुछ नहीं है, बस इन संख्याओं का एलसीएम प्लस के और प्लस शेषफल, ठीक है, इसी पे। तो इसका एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया था, एलसीएम निकालने के लिए वो वाली विधि आपको भूल जानी है। अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हो तो एलसीएम निकालने की वो विधि आपको भूलनी है, भाज्य गुणनखंड विधि। आपको सीधे इस रूप में आना है और बहुत ही आसानी से आपको क्या चाहिए, एलसीएम 2 सेकंड के अंदर निकल के आना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, इस रूप में अगर आप बना लिए एलसीएम इंटू के प्लस शेषफल, हो गया ना। करना क्या है, यहां से भी अगर आप डायरेक्ट, अगर आपके दिमाग में के का मान ऐसा आ जा रहा है कि जो क्या हो 9 से विभक्त हो जाएगी पूरी संख्या, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो है हड़बड़ी में क्या होता है, उनके अंदर ये उतना बड़ा मान नहीं आ पाता है, ठीक है। इसलिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे इस रूप में तोड़ दीजिएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, 8 10 कट जाएगा 9 से, फिर 27 कट जा रहा है, फिर जो 3 आपको बच रहा है ना, ये जो संख्याएं हैं ये 9 से कटने के लिए के की वैल्यू फिर क्या रखिएगा, ये कट जाए, ठीक है। तो हमने के की वैल्यू 2 रख दी, ये टोटल क्या हुआ, कट गया। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले ही बता रखा है और आज ही बता दिया हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो 43 नंबर क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। 43 नंबर जो क्वेश्चन है सेम यही क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला 44 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जल्दी से 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर की क्या कह रहा है, कह रहा है ना, देखिए जरा, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखिए संख्या क्या दी गई है, 8, 9, 12, 15, ठीक है। और शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पे जो शेष बच रहा है वो 1 बच रहा है। और जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन आपका दिया है मेरे भाई 189, ठीक है। बी क्या दिया है ऑप्शन आपका, 181 दिया है। सी दिया है आपका ये 359 दिया है। और डी दिया है आपका मेरे भाई 361, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बता भी रखी थी, अगर आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से डायरेक्ट करिएगा। अगर आप एलसीएम ले करके एक अगर क्या करेंगे उसमें शेष जोड़ देंगे, वो भी उस टाइप से भी क्या होगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्या कह रहा है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जो क्या है इन संख्याओं से विभक्त करने पे यानी भाग देने पे क्या हो रहा है, एक शेष बच रहा है। अगर ये शेष 9 बचता तो वो संख्या क्या होती, विभक्त हो जाती। और वो जो संख्या विभक्त होती इसके एलसीएम के बराबर होता। मैं दोनों विधि आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहले मैं एलसीएम विधि बता रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन से करने की भी विधि मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले आप एलसीएम लीजिएगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 15 है। चलिए हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। 15 ले लेते हैं ना हम, ये है आपका एलसीएम, ठीक है। 15 ले लिया आपने। 12 में आपका क्या आता है, 3 गुणे 4 आता है, ठीक है। इसमें आता है 3 गुणे 3 आता है, इसमें आपका आता है 2 गुणे 4। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि 15 के अंदर क्या आएगा, 3 गुणे 5 आएगा ना, तो 3 तो मान लो कट जाएगा, लेकिन 4 कभी काटेगा 15 को, 4 कभी नहीं काटेगा। इसलिए 4 को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 3 तो इसे काट देगा, लेकिन 1 3 कभी काटेगा, 1 3 नहीं काट पाएगा उसको, ठीक है। वो वाला 3 भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4 तो इससे आपका विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये 2 किससे विभाजित होगा, 2 बचेगा ना, इसलिए 2 भी आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। 15 चौके 60, ठीक है ना। 15 चौके 60 होता है, 3 दूना के 6 हो गया, यानी कि 6 छंग 36, 360 होगा इसका एलसीएम। आसानी से आ गया। और शेष 1 बच रहा था, यानी 360 तो इससे कटता है, लेकिन हमें तो वो संख्या चाहिए जिसमें शेष क्या बचे, 1 बचे। बस शेष आप उसमें 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 361। यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हुआ कि नहीं आसान। ये विधि भी आपको लगानी है, इससे भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से करना है तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऑप्शन से भी करने के बताता हूं, ठीक है। इसको आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब ऑप्शन वाली विधि देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन से कैसे करेंगे ये ज्यादा याद रखना होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन से करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। यानी 2 से कैसे कटता है, 3 से कटने का नियम क्या है, 4 से कटने का नियम क्या है, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से,
9 से 11, इन सबसे कटने का नियम आखिर क्या है, वो सारी चीज अगर आपको क्लियर है तो वो क्या होंगी, आपको आंसर देखते ही देखते आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप वहां पे ऑप्शन को तुरंत ट्रिक करेंगे। ठीक है, और ये चीजें मैंने आपको पिछले भी बता रखी है, पिछले वीडियो में भी, और मैंने संख्या पद्धति में भी बता रखा है, तो आप उसको जाके एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, देखते हैं ऑप्शन से किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए जरा यहाँ पे 8 है, चूंकि कह रहा है इन संख्याओं से क्या हो रहा है, भाग देने पे शेषफल 1 बच रहा है। ठीक है ना, शेषफल 1 बच रहा है, अगर वो शेषफल नहीं बचता, अगर वो शेषफल नहीं बचता तो इन संख्याओं से क्या होता, वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता। ठीक है, चलिए जरा हम इसमें शेषफल हटा लेते हैं। जब शेषफल हटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 178 हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसमें से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 180 हो जाएगा, सी है आपका, इसमें से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 358 हो जाएगा, और डी जो है आपका, इसमें से 1 घटाइएगा 360 होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 8 से कटाने का नियम देखते हैं इसमें। ठीक है ना, 8 से कौन संख्या कट रही है, तो 8 से जो कटने वाली संख्या का जो नियम होता है वह यह होता है कि 3 संख्याएं, ठीक है ना, 3 अंक अगर क्या है, अगर 8 से कट जा रहे हैं ये 3 अंक, तो सारी संख्याएं कट जाती हैं। 8 से जरा भाग दीजिए ना, इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 दूना के 16, लेकिन ये नहीं कटेगा तो ये पहले खत्म हो गया। ठीक है, 8 से ये कट रहा है क्या, ये आपका 180 है, 180 कभी 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 8 दूना के 16, 20 कहीं आता है 8 के पारे में, नहीं कटेगा, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं 8 से ये कट रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 होगा। ठीक है ना, 38 होगा, ये भी नहीं कटेगा, तो लास्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है। ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन एक ही बच रहा है, जो क्या होगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 आंसर तो पहले ही गलत हो गए, तो लास्ट वाला आंसर भी क्या होगा, वो सही होगा आपका। ठीक है, तो फटाफट आप यहां से भी इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ पे जो 45 नंबर क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है, यानी कि 10,000, ठीक है ना, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से क्या हो रहा है, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। और जो ऑप्शन दिया गया है आपको, क्या दिया गया है मेरे भाई, यहां जरा देखिए, ए दिया गया है आपको 9,240, बी दिया गया है आपको कितना, 9,900 इतना, ठीक है ना, 96, सी दिया गया है आपका देखिए 10,000, ठीक है ना, और डी दिया गया है आपको 10,080। चलते हैं, देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसके समीपतम कौन सी ऐसी संख्या है जो क्या हो रही है, इनसे पूर्णतः विभाजित हो रही है। और आपको विभक्त का नियम पता है, ठीक है ना, आपको विभक्त का नियम पता है, बस आपको वही हथियार है एग्जाम के अंदर कि आप बस ऑप्शन देख के आंसर को ट्रिक करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप 3 से चेक करिएगा। ठीक है, 3 से चेक करिएगा। 3 से कटने का नियम क्या होता है, अगर संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग अगर क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है, तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। चलिए ये हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 4 हो जाएगा 15, ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा क्या, ये 3 से कट रहा है क्या, इसको चेक करिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18, 9 3 27, 27 और 6 कितना होगा 23, यानी 23 कभी 3 से नहीं कटेगा, इसलिए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये 10,000 तो ऐसे ही नहीं कटने वाला, क्योंकि संख्याओं का अगर योग एक ही होगा, इसका बात समझ आई, संख्याओं के अंकों का योग एक ही आने वाला है, ये ऑलरेडी नहीं कटेगा। चलिए हम इसको चेक करते हैं। ठीक है ना, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो उतना ही होगा, तो 1 और 8 9 होगा, तो 9 जो होता है वो 3 से कट जाएगा, यानी हम 2 आंसर को हमें खत्म कर देना है, 2 को खत्म करना है, बस हमें 2 को चेक करना है। ठीक है, चलिए 4 से चेक करते हैं। 4 से कटने का नियम होता है लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट जा रहे हैं, पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट जो है इसमें भी कट रहे हैं, यानी कि 4 से भी कटेगा। 5 से जरा चेक करते हैं, तो 5 से कटने का नियम ये होता है कि इकाई अंकों पे क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 5 होना चाहिए, तो दोनों में 0 और 5 है, यानी ये भी क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। 6 से कटने का नियम क्या है, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है और 3 से भी कट रही है, 2 और 3 दोनों से कट जा रही है, तो वो 6 से भी कटेगा। 3 से तो हमने चेक ही किया था, कट रहा था। और 2 से कटने का नियम ये होता है, अगर इकाई डिजिट पे अगर क्या हो 0 2 4 6 8 अगर आता है, वो 2 से भी कटता है, यानी ये 6 वाले को भी ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, 7 से अगर आप चेक करिएगा, तो 7 से कटने का नियम ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है ना, 240 में से
क्या करते हैं, उसके बाकी वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। बाकी वाले डिजिट को हम घटा देंगे, यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो है आपका अंक है जो, उससे उसके पहले जो अंक है उसको हम घटा देते हैं। आएगा कितना, 231 आएगा, ठीक है। अगर ये संख्या अगर क्या 7 से कट रही है, ये पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। 7 से कटाइए जरा, तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको भी देखते हैं जरा, 3 डिजिट, ठीक है। 3 डिजिट अगर लीजिएगा ना तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका कितना 10, यानी क्या आएगा 70। टोटल कितना आएगा, 70 आएगा ना, यानी कि ये भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा। अब क्या है, अब बचा 8। 8 से कटने का नियम क्या है, 8 से जो कटने का नियम होता है, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रहे हैं तो क्या होगा, वो पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। तो यहां जरा देखिएगा, ये भी तीनों डिजिट यहाँ पे कट जा रहे हैं, यानी कि इन दोनों संख्याएं जो आपको दी गई है ना, ये दोनों संख्याएं क्या और इन संख्याओं से कट जा रही है। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है। ये दोनों ही कट रही हैं आपकी, दोनों ही कट रही हैं, इन सारी संख्याओं से फॉलो कर रही हैं, दोनों ही फॉलो कर रहा है रूल। लेकिन इस 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है। तो आप देखिएगा तो ऑप्शन जो डी है ना, वो ज्यादा ही समीपतम है किसके, 10,000 के। यानी कि अगर आप 9,224 देखिएगा ना, तो ये क्या है, ज्यादा ही दूर है उससे, ठीक है ना। इसकी तुलना में ज्यादा ही क्या है, दूर है। इसलिए आप कहिएगा कि जो 10,000 के समीपतम संख्या है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10,080, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो आज कल का एग्जाम चल रहा है आपका, वो क्या है, थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया उसका। बात समझ आ रही है ना। वहां पे थोड़ी छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं, आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन में डाल देती हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों से आपको बचना है और सारे क्वेश्चंस को आपको हल करने अच्छे से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, उसको हम देख लेते हैं फटाफट। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है, मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। देखिए 46 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, वो क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, ठीक है। 36 नंबर सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हो उस टाइप से। मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है, 46 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम 36 नंबर क्वेश्चन है, इसलिए हम चलेंगे अब आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दे रहा है 47 नंबर क्वेश्चन की 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12, 16 से विभक्त करने में प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, ठीक है ना। प्रत्येक दशा में क्या हो, 4 शेष बचे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, चलिए हम इसका देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो जो संख्या आपको दी गई है वो दी गई है कितना, संख्या आपको दी गई है 1856, ठीक है ना। 1856 दिया गया है, कह रहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका कितना, तो देखिए यहाँ पे 301, ठीक है ना। बी है आपका कितना है, तो सॉरी 301 नहीं है, ये अगले वाले का है, यहाँ पे 137 है, ठीक है। अगला है आपका 140 है, और इससे अगला है आपका कितना 172 है, और डी है आपका 1361। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कह रहा है ना कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12 और 16 से विभक्त करने पे, ठीक है ना। ये कौन सी संख्या घटाई जाए कि 7, देखिए 7, 12, ठीक है, और 16 से विभक्त करने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। शेष कितना बच रहा है मेरे भाई, जो शेष बच रहा है वो 4 बच रहा है। चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो न्यूनतम संख्या हमें प्राप्त करनी है, ठीक है ना। न्यूनतम समय हम क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले क्या करिएगा आप, 4 शेष बच रहा है, अगर आप ऑप्शन से करना चाहेंगे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए अगर ऑप्शन से आप करना चाहेंगे तो 4 आप इसमें से घटाइएगा, ठीक है। 4 घटाइएगा करना, तो हो कितना जाएगा, सब में 4 आप घटा दीजिए, कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33, ठीक है। यहां से घटाइएगा तो हो जाएगा 36, 136 हो जाएगा। यहां आप घटाइएगा तो जाएगा 168 हो जाएगा, और यहां अगर आप घटाते हैं तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1357, ठीक है ना। 1357 हो जाएगा, बात समझ में आई, 1357 होगा। 1357 में अगर आप 4 जोड़िएगा तो फिर से 61 आ जाएगा। अब देखिए जरा कि ये जो संख्या है इन सबको काटनी चाहिए ना, क्योंकि विभक्त होने पे ना 4 शेष बच रहा था, तो 4 से निकाल लिया। चलिए देखते जाए, 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ये संख्या क्या 7 से कट रही है, 7 से कट रहा है क्या, तो देखिए यहाँ पे ये संख्या 7 से नहीं कटने वाली है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो 7 से ये नहीं कटेगी, यानी कि आप इसको खत्म कर दीजिए,
ठीक है, क्योंकि 7 से कटाने के लिए मेरे भाई इसमें क्या होगा जरा देखिएगा, लेकिन सॉरी ये क्या होगा, ये 7 से कटेगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये 133 है ना, क्या होगा कि 7 से कम 7, 6 बचेगा, 7 9 63, ये 7 से कट जाएगी, ठीक है, 7 से ये संख्या कट रही है, जरा देखिए ये कटेगी 7 से, ये 7 से नहीं कटेगा, ये हटाइए आप, ठीक है, ये 7 से कटेगा, 7 दूना की 14, 7 तरीके 21, 7 चौक 28, ठीक है, ये भी कट जाएगा आपका, सॉरी ये भी कटेगा आपका, यानी कि 168 है, ये भी कट जाएगा। लेकिन जरा इसको चेक करते हैं एक बार, क्या ये 7 से कट रहा है कि नहीं। 3 डिजिट हम क्या है, इसका जो 3 डिजिट है आप इसमें से घटाइएगा, यानी कि 357 माइनस 1 करिएगा ना, हो जाएगा 356। या देखिए 356 कट रहा है क्या, ये नहीं कटेगा, क्योंकि 7 5 35, 6 क्या हो जा रहा है, बच जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा, यानी 7 से ये 2 संख्याएं कट जा रही हैं, यानी ये संख्या नहीं कटी, 2 संख्या तो आप हटा दीजिए ऐसे ही। अब बचा 2 संख्याएं, इन 2 संख्याओं को आपको इसमें चेक करना है। तो 12 का कोई रूल होता है क्या, 12 का कोई रूल नहीं होता है, इसलिए आप कह सकते हैं 12 के लिए हो जाएगा आपका 4 गुणे 3, 16 का भी नहीं होता है, इसलिए कह सकते हैं 8 गुणे 2, ठीक है ना, 8 गुणे 2 कह सकते हैं, या फिर आप कह लीजिए 4 गुणे 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 गुणे 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए 4 से कोई संख्या कट रही है, 4 से कोई संख्या कटने का नियम ये होता है मेरे भाई कि लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट में जो डिजिट है 2 डिजिट, अगर वो 4 से कट रही है तो क्या होगा, पूरी संख्या 4 से कटेगी, नहीं कटने वाली है, हटाइए उसको। अब क्या है, 4 से ये कट रहा है तो क्या होगा, ये 4 से बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है ना, ये 4 से आपका कट जाएगा, तो बाकी से आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही ऑप्शन आपका बचा, यानी कौन सा, 168, यानी आप कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी है वही जो होगा वो राइट आंसर होगा, यानी कि कौन सा 172 जो होगा वो राइट आंसर है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन से करने के लिए मैंने आपको बार बार बोला है मेरे भाई कि आपको हमेशा जो डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ कितना है, 11 तक है, आप आसानी से याद कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या होगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही आसानी से हल होंगे। यहाँ पे तो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ ना, लेकिन वहां पे क्या होगा, जैसे आप बैठोगे आपके अंदर माइंड में तुरंत आएगा, आपको बहुत ज्यादा एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितना में आप एलसीएम निकालोगे उतना में आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस रूल को अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो इस टाइप के रूल्स को आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे ट्रिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, और जो अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, विभक्त करने, अभी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है ना। इससे पहले मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन बताया था 42 नंबर शुरू किया था, सेम वही क्वेश्चन से आपको कर लेना है इसको, ठीक है, 48 नंबर। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पे प्रत्येक दशा में 7, 10 तथा 11 शेष बचते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हम जरा देखते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं फटाक से। यह है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा है, ये है 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 16 से भाग देने पे शेष क्या बच रहा है, ये 7 शेष बच रहा है, यहाँ पे 10 शेष बच रहा है, और यहाँ पे 11 शेष बच रहा है, ठीक है ना, 11 शेष बच रहा है। तो कह रहा है कि वो संख्या को आपको ज्ञात करनी है। चलिए आपका मैं आंसर भी लिख देता हूँ। ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है 115 है, बी जो है आपका वो दिया गया है 235 है, सी जो है आपका वो दिया गया है 247, और डी जो है आपका वो दिया गया है मेरे भाई 475। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करने का नियम, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपको एसएससी वगैरह में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, करने का जो नियम क्या है, सबसे पहले क्या हो रहा है ना कि 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 शेष बच रहा है, ठीक है। 15 से भाग दे रहे हैं तो 10 शेष बचता है, ठीक है। 16 से भाग दे रहे हैं तो 11 शेष बचता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच देखना कि अंतर डिफरेंट कितने का है, ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंट कितने का है, तो इन दोनों के जो बीच डिफरेंट है आपका वो 5 का है, यहाँ भी 5 का है, यहाँ भी 5 का है, सेम डिफरेंट है ना। और जब भी सेम डिफरेंट हो और छोटी छोटी संख्या अगर आपसे पूछी है तो करेंगे क्या, इसका एलसीएम निकालते हैं, जिस संख्या से क्या हो रही है, विभक्त हो रही है, उससे एलसीएम निकाल करके डिफरेंट को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट को अंतर क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। वो संख्या क्या आएगी, हमारी प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले आप इसका क्या करिएगा, ये एलसीएम निकालिएगा ना। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, एलसीएम जब आप उसका निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है। चलिए आप जो है 15 है यहाँ पे, तो जरा एक बात है, 15 का कोई भी आपका फैक्टर क्या 16 के अंदर आता है, नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा, आपको 15 भी लेना पड़ेगा, ठीक है।
15 भी लेना पड़ेगा, लेकिन जो 12 है ना, 12 जो है वो इनके बीच में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 12 के जो फैक्टर होंगे वो 3 गुणे 4 होगा, 4 तो 16 में आ जाएगा, 3 जो है आपका 15 में आ जाएगा, इसलिए आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना होगा? 16 25 80 हो जाएगा, और 16 16 8 हो जाएगा 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। और 240 में हम करेंगे क्या, जो अंतर है आपका, अंतर जो निकल के आया है इनके बीच का, उसी को हम यहां से माइनस कर लेंगे, यानी कि हो कितना जाएगा, हो जाएगा आपका 235। बहुत ही आसान तरीके से हुआ, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। इतना आसान क्वेश्चन है, और आपको क्या होगा, आपका नंबर क्लियर करके जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पे 60, 17, 27 और यहाँ पे 37 शेष बचते हैं, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको यही क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, आपके जो अंतर है सारे अंतर समान है, 8 का अंतर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका बस एलसीएम निकाल के 8 क्या करिएगा, वहां पे घटा दीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन का। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पे प्राप्त संख्या क्या हो रही है, 20, 28, 32 तथा 35 से क्या हो रही है, पूर्णतः विभक्त हो रही है। मैंने अभी एक 47 नंबर क्वेश्चन आपको बताया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने आपको 47 नंबर क्वेश्चन बताया था, वही क्वेश्चन सेम यही है, आप वहां भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, इस 51 नंबर क्वेश्चन को। तो हम चलते हैं आगे बिना देर किए हुए। कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 तथा 18 और 27 में पूर्णतः विभक्त होती है। चलिए हम देखते हैं जरा, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन सम। हम यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आपका, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अगला क्वेश्चन कौन था, 52 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जरा हम यहाँ पे। ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है, 4 अंकों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 4 अंकों से बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, और कह रहा है ना ये जो संख्या है वो 12, 15, ठीक है, और 18 और ये 27, इससे क्या हो रही है, पूर्णतः विभक्त हो रही है। और जो आपका आंसर है, ठीक है ना, आंसर क्या दिया गया, ऑप्शन जो है आपका ए जो है ये दिया गया है 9690, ठीक है। बी जो ऑप्शन दिया गया आपको वो कह रहा है 9720, ठीक है। सी ऑप्शन है वो क्या है आपका 9930 दिया गया, और जो डी ऑप्शन है वो है आपका 9960 दिया गया है। चलिए इसको हम कैसे करेंगे ऑप्शन से, देखिए जरा हम यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन से करने का नियम आपको पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पे कैसे पता करेंगे, ऑप्शन से कट जाएगा। तो जरा देखिए ना, यहाँ पे ऑप्शन से पता करने का नियम ये है 12, 15, 18, 27, इसका कहीं आप डिविजिबिलिटी का नियम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। इसको हम जो नियम आपने पढ़ा है 3 से लेके 11 तक का, उसको आप यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। कैसे रखें, किस प्रकार तोड़िएगा इसको, ये 3 गुणे 4 में टूट जाएगा, 3 का आपको पता है, 4 का आपको पता है, ठीक है। ये टूट जाएगा आपका 3 गुणे 5 में, ये टूट जाएगा कितने, तो 2 गुणे 9 में टूटेगा, और ये टूट जाएगा आपका 27 है ना, तो 3 गुणे 9 में, 3 9 27। आपका देखते हैं, अगर 12 से कोई संख्या अगर इसमें से कट रही है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो क्या होगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटना चाहिए। 15 से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए। अगर वो 18 से भी कट रही है तो 9 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए। अगर 27 से कट रही है तो 3 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या करे, ये सारी संख्याएं, ये जो सारी संख्याएं है ना, उसको मतलब कि उसको डिवाइड करें, ठीक है ना, उसको विभाजित करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा, पहले आपको 3 से पता करना। अगर 3 से विभक्त हो रही है तो जाहिर सी बात है 12 से भी विभक्त होगी, तो 3 से पता करिएगा। तो 3 से का आपको रूल पता है, संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, वो संख्या भी क्या होगी, 3 से कटेगी। जरा चेक करते हैं ये अंक कट रहे हैं क्या, तो 9 दूना 18, 18 6 कितना होता है, 18 6 होता है 24, और 24 जो है आपका 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन तो आपका रहेगा, 3 से कट रहा है। ये ऑप्शन को चेक करते हैं जरा, 3 से कट रहा है कि नहीं, और ये हो जाएगा 11 और 7 कितना होता है, 18 होता है, ठीक है ना। 11 7 18 होता है, ये भी 3 से कट जाएगा। जरा इसको चेक करते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 9 कितना होगा, 21 हो जाएगा, 21 भी 3 से कट जाएगा। यहाँ चेक करिएगा, अगर 18 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 6 हो जाएगा, यहाँ पे 24, यानी ये भी 3 से कट जाएगा, यानी सारी संख्याएं 3 से कट रही हैं। चलिए अब 4 से चेक करते हैं। तो 4 से कटने का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं, सारी संख्या 4 से कटेगी। ये 4 से कटेगा,
90 4 से कटेगा क्या? 90 4 से कभी नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 4 दूना 8 होगा, 10 कटेगा ही नहीं 4 से, खत्म हो गया। 4 5 20, ये कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से नहीं कटेगा, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि 12 से कट रहा है, क्योंकि 12 15 18 27 सारी संख्या है, वो संख्या हमें प्राप्त करनी है जो कट रही है। तो मेरे भाई 12 से कटने के लिए 3 से कटना चाहिए, जो कि 3 से कट रहा था, लेकिन वो 4 से भी कटना चाहिए, तभी तो 12 से कटेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 से दो संख्याएं कट ही नहीं रही हैं, तो 12 से ऑलरेडी वो नहीं कटेंगी। तो जाहिर सी बात है हमें वो संख्या चाहिए जो 12 15 18 27 सबसे कटे, ठीक है ना। यानी ये दो ऑप्शन आपको खत्म हो गए। अब हमें चेक ही नहीं करना है आगे, ठीक है। अब हमें चेक करना है, जरा 5 से देखते हैं, क्योंकि 3 से हमने चेक कर लिया है। 5 से चेक करने का नियम ये होता है कि लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए आपका, 0 या 5 होना चाहिए। इन दोनों में आ रहा है वो, ठीक है। बाकी चलिए आप देखते हैं जरा 2 से, 2 में भी सही है, 2 में भी आपको रूल पता है, क्योंकि लास्ट डिजिट इकाई अंक पे 2 0 2 4 6 8 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। 9 से जरा पता करिएगा, तो 9 से क्या होता है, अगर कोई संख्या क्या हो रही है, अगर कोई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है, वो संख्या भी 9 से क्या होगी, कट जाएगी। यानी कि जरा इसको चेक करते हैं, 9 9 2 11 11 7 कितना हो जाएगा आपका 18, यानी कि 9 से कट जाएगा। जरा इसको चेक करिए, ये आएगा 24। कभी 9 के पहाड़े में 24 आता है? कभी 9 के पहाड़े में 24 आता है? नहीं आता है, यानी ये ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। बचा आपका ये ऑप्शन, यानी क्या होगा, 9720 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 9720 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आप इसको ट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यानी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 52 का, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जो 53 नंबर क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको भी आपको बता देता हूं एक बार। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन ये, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 9 12 से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका 53 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि देखिए जरा यहाँ पे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, कौन सी होगी जो 6, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 6 9 12 से क्या हो रहा है, भाग देने पर क्या हो रहा है कि 3 शेष बच रहा है। क्या शेष बच रहा है मेरे भाई, तो शेष जो बच रहा है वो 3 बच रहा है। तो ऑप्शन क्या था, तो ए ऑप्शन था आपका 903, ठीक है ना। बी ऑप्शन है आपका 939, ठीक है। और सी है ऑप्शन आपका यहाँ पे 975। डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका 996, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब बस ऑप्शन से करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ऑप्शन से कैसे करेंगे, यानी कि हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो इससे तो विभाजित करने पर 3 शेष बच जाता है, ठीक है ना। यही कह रहा है ना कि विभाजित करने पर क्या हो रहा है, भाग देने पर क्या हो रहा है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बच रहा है। अगर ये 3 शेष नहीं बचता, अगर ये 3 शेष नहीं बचता तो क्या होता, वो हमेशा क्या होगा, 6 और 9 12 से यहाँ पे डिवाइड हो जाता, ठीक है। तो जरा एक बात बताइए, 6 से डिवाइड करने का क्या होता है रूल, 2 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 को तो आपको पता ही है, 12 का नहीं होता है, इसलिए 12 करने के लिए क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 कह सकते हैं ना। अगर 4 और 3 दोनों से विभाजित हो जाता है तो वो 12 से भी विभाजित होगा। देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले शेष फल जो आपका है घटा लीजिए। क्यों घटा लीजिएगा, क्योंकि वही जो शेष आ रहा है वो शेष नहीं आता, तो वो संख्या क्या होती, इनसे कट जाती। जरा वो शेष है 3, तो जरा घटा लीजिए। जब घटाएंगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे बी वाले में तो 936 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो 972 हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो 900 कितना होगा आपका 93 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा ये कटने का नियम। तो पहले ही ऑप्शन में अगर आप जाइएगा तो 2 से जो कटने का नियम होता है वो क्या होता है, या तो इकाई अंक पे क्या आना चाहिए, 2 0 2 4 6 8 आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाले आपको 3 ऑप्शन तो फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, पहले ही खत्म, ठीक है। चलिए अब 3 से करने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, कोई संख्या अगर 2 से कट रही है तो 3 से भी कटनी चाहिए, तभी वो 6 से कटेगी, ठीक है। यानी 3 से कटने का नियम क्या है, 3 यानी कि अंकों का योग अगर क्या हो रहा है ना, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। अंक क्या है, 9 + 0 + 0 बराबर 9 ही आएगा ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 9 आएगा तो 9 क्या होगा, 3 से कट जाएगा, 900 कट जाएगा। इसको जरा देखिए, ये 9 और 9 हो जाएगा 18, ये भी कटेगा। इसको जरा चेक करते हैं, ये क्या होगा, 9 2 11 7 18, ये भी कट जाएगा। यानी कि ये सारी संख्या 6 से कट जाएंगी। चलिए 9 से कटने का नियम क्या है,
9 से जो कटने का नियम है मेरे भाई कि ये भी जो है 3 के ही फॉलो करता है, जो 3 का रूल है उसी को फॉलो करेगा। यानी कि अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो संख्या भी क्या होगी, 9 से कटेगी, यानी ये भी संख्या 9 से कट जाएगी। ये क्या है 9 3 12 6 18, यही भी कट जाएगा। और यहाँ देखिए जरा, ये कितना दिया है 9 और ये दिया आपका 7, ठीक है 9 7 कितना होता है 16 हो जाएगा, 16 तो 18, यानी ये भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जरा यहाँ पे, अब आते हैं 12 में, ठीक है ना। 12 में क्या है, 3 से हमने चेक किया था, 3 से सारी संख्याएं कट रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब 4 से कटाइएगा। 4 से जो कटने का नियम क्या होता है कि प्रत्येक अंक में, ठीक है ना, प्रत्येक संख्या के लास्ट की 2 डिजिट अगर क्या हो रही है 4 से कट रही है, ठीक है ना, 2 डिजिट अगर 4 से कट रही है तो वह सारी संख्या भी क्या होगी 4 से कटेगी। तो सबसे पहले चेक करिए, 4 9 36 कट जाएगा ना, ये कटेगा क्या 18 चौक 72 हो जाएगा, ये दोनों ही कट रहे हैं और यहां तक भी ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है 4 से। तो अब देखिए जरा यहाँ पे, अब सारे क्या हो, सारे रूल आपको इसमें फॉलो कर गए हैं तो आपको कह क्या रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त करनी है। यानी कि ये तीनों ही क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, तीनों ही ये कट रहे हैं 6 9 12 से। तीन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या है आपका ऑप्शन नंबर सी 975, क्योंकि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा 53 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। यानी ये जो तीनों संख्याएं थी, ये तीनों में ही क्या कर रही है, अपनी रूल फॉलो कर रही है, तीनों संख्याओं को क्या कर रही है, विभाजित कर रही हैं। इसलिए हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था, अगर छोटी से छोटी पूछता ना तो हम इसको करते, ठीक है ना, लेकिन आपसे बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, इसलिए क्या होगा आपका, ये सबसे बड़ा कौन था ऑप्शन 975 था, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर सही होगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आपको क्वेश्चंस हल करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने ऑप्शन से क्या करेंगे वहां पे ट्रिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें क्या है कि 1657 तथा 2037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः क्या 6 तथा 5 शेष बच रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी हम ज्ञात कर लेते हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है ना कि हमने देखा था अभी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या आपसे पूछ रहे हैं 54 नंबर क्वेश्चन, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं जल्दी से, ठीक है। देख लेते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम हल कराएंगे, ठीक है, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन है आपके इसमें, ठीक है ना, आपको बहुत ही छोटे वे में क्या करना है, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है और एग्जाम के अंदर बस ऑप्शन लेके आपको ट्रिक करना है, ज्यादा इसमें आपको समय नहीं देना है, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि देखिए जरा, कह रहा है कि जो 54 नंबर क्वेश्चन है वो 1657 है आपका, ठीक है, एक संख्या, और एक संख्या दिया है आपका 2037, ठीक है ना। तो जरा एक बात, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे कह रहा है ना इन दोनों संख्याओं को विभाजित करना है। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, दी हुई संख्याओं को अगर विभाजित करती है, ठीक है ना, दी हुई संख्याओं को अगर विभाजित करती है तो क्या होगा, वो आपका मौसा होता है। लेकिन अगर कोई वह अगर आपसे पूछे वह छोटी छोटी संख्या जो क्या है कि ज्ञात करिए, जो ज्ञात होने वाली संख्या को क्या करें, विभाजित करेंगी, तब उस समय क्या होता है कि लॉसव आपसे पूछता है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा, इन दोनों के बीच की आपका अंतर हमेशा याद रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी यही कंफ्यूजन में होते हैं, आखिर ये मौसा पूछ रहा है कि लॉसव पूछ रहा है, ठीक है ना। कभी कभी लॉसा के अंदर भी बड़ी से बड़ी संख्या दे देता है और मौसा के अंदर भी दे देता है, लेकिन आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जो संख्या आपको प्राप्त करने के लिए दे रहा है उस संख्या से दी गई संख्याओं से अगर भाग देना है, ठीक है ना, तब समझिएगा मौसा है, ठीक है ना। लेकिन जो संख्या आपको प्राप्त करनी है उस संख्या में, ठीक है ना, जो दी हुई संख्या उससे भाग करनी है अगर, तब आपका लॉसा होता है, ठीक है ना। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1657 था 2037 को भाग देने पे क्रमशः 6 तथा 5 शेष बच रहे हैं, ठीक है ना। शेष बच रहे हैं, अगर वो शेष नहीं बचा तो वो संख्या क्या करती है, इनको काट देती है, ठीक है ना। वो जो संख्या होगी वो इनका मौसा ही तो होगा ना मेरे भाई, वो संख्या इनका मौसा ही होगा। लेकिन शेष बच रहा है, पहले शेष घटा लीजिए, इसमें शेष बचा था आपका 6, ठीक है ना, 6 घटा लीजिएगा, इसमें शेष बचा था आपका 5, 5 घटा लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका मेरे भाई कितना, तो ये होगा आपका 1 5 6 1, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा आपका 2 3 0 2,
यानी कि अब जो ये संख्या है इनका अगर आप मसक ज्ञात करते हैं तो वही मसक क्या होगा, वही मसक क्या होगा, इन संख्याओं को क्या करेगी, विभाजित करेगी। और आपको जो ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन जो दे रखा है, ए बराबर 127 दिया है, बी बराबर क्या दिया है आपका, तो बी बराबर दिया है आपका 133 दिया है, ठीक है ना। सी बराबर दिया है आपका यहाँ 235 और 305, ठीक है, 235 और डी दिया है आपका 305 है ना, 305। ये आपके एसएससी में पूछा गया। देखिए कैसे होगा, हमने क्या किया, घटा लिया, क्योंकि वो जो शेष बचा था वो घटा लेंगे तभी तो संख्या कटेगी ना। अब देखिए क्या है कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो क्या हो, हमें एक ऐसी संख्या चाहिए इनमें से जो इन दोनों को काटे, ठीक है, इन दोनों काटे, यानी कि इसका मौसा ज्ञात करना है। और मैंने आपको मौसा ज्ञात करने का तरीका बताया था, वो आप पिछला विधि भूल जाइए। अगर आप कंपटीशन अगर यहाँ पे चेस करना चाहते हैं तो आपको लौसा और मौसा आपको तुरंत निकालना होगा, मिनटों में निकालना होगा, सेकेंडों में निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, हम करते क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंट को ज्ञात करेंगे। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंट आएगा, जरा निकालिए ना, 81 आएगा, 381 आएगा, ठीक है ना। 381 इन दोनों के बीच का डिफरेंट है कि नहीं है, 381 है ना डिफरेंट। मैंने आपको बताया था ना ये नियम निकालने का। अब जरा बताइए 381 कहीं काटेगा इसको, कहीं ऑप्शन में भी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन के अंदर भी नहीं दिख रहा है और यहाँ पे काटेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप जरा एक बात देखिएगा, तो इसका जो फैक्टर होगा 381 का जो फैक्टर होगा वो 127 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 127 गुणे 3 होगा, देखिएगा 127 आपके ऑप्शन में भी आ रहा है, ठीक है ना। और 127 क्या करे, इन दोनों को काटेगा भी। बस आपको करना कुछ नहीं है, जैसे ही ऑप्शन में आपको दिखा 127 तुरंत क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रिक करके आइएगा, ठीक है ना। आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा आंसर, ठीक है। और सेम यही क्वेश्चन आपका कह रहा है 55 नंबर, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन से 55 नंबर आप उसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब वही संख्या आपको ज्ञात करनी है जो क्या है कि 147, 148, 210 और 315 को विभाजित कर दे, ठीक है ना। वो संख्या आपको प्राप्त करनी है जो इन संख्याओं को विभाजित करे, तो यानी कि मसा है, ठीक है ना। इसको भी आप बहुत आसानी से करेंगे। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अपना 56 नंबर क्वेश्चन। और लगभग हमने सारे जो क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही आसान तरीके से किए हैं, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, आप लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये संख्या आपको दे रखी है 147, ठीक है, और 168 दिया गया है आपको, 210 दिया गया है आपको, 315 दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके पास, चलिए देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ना 7, ठीक है, बी है आपका 21, ठीक है, सी दिया गया है आपका दिया गया 441 और डी दिया गया है 4410, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक चीज देखिएगा, इनका मौसा जो होगा ना, इनका जो मौसा होगा वही क्या होगा, इनका मौसा ही वो संख्या होगी जो इनको पूर्णतः विभक्त करेगी। तो जरा आप एक बात बताइएगा, इनको विभक्त करने के लिए क्या ये दोनों ऑप्शन सही होंगे क्या, ये ऑप्शन सही होंगे क्या, नहीं होंगे कभी इन ऑप्शन से, क्योंकि यहाँ जो भी संख्याएं दी गई हैं वो इन दोनों ऑप्शन से क्या है, छोटी है। तो क्या कभी उसको विभाजित करेगी, आप बताइए जरा। 3 से कभी 4 विभाजित होगा, ठीक है ना, यानी जो 3 है 3 से कभी सॉरी 4 से कभी 3 को आप विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि छोटी संख्या है, वो ऑलरेडी दशमलव में आएगी, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे ये 2 ऑप्शन तो ऑलरेडी आपके नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और कह रहा है ना कि इन्हीं से आपको विभाजित होना, यही 2 आपके पास संख्या बची है, तो आखिर इसका मौसा निकाले कैसे, हम इसका मौसा निकाले कैसे। मैंने आपको बताया था कि इन संख्याओं में ऐसी 2 संख्या आप ज्ञात करिए, ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनके बीच का अंतर क्या हो, सबसे कम हो। देखिए जरा यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, सबसे कम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कितना होगा, लगभग 21 होगा, ठीक है। और 21 आपके आंसर में भी दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता करना है कि भाई 21 काट रहा है सबको या नहीं काट रहा, तो कैसे पता करेंगे, इसका फैक्टर हो सकता है ना, क्या होता है इसका फैक्टर, 3 सते 21, ठीक है ना। जरा चेक करिए यहाँ पे क्या 3 से कट रहा है संख्या, तो देखिए 8 4 12 3 से कट जाएगा, क्योंकि संख्याओं के अंकों का योग करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या है, ये 15 होगा, कट जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, कट जाएगा,
और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। 7 से भी कट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 7 से भी देखिएगा ना, 7 दूना 14, 7 एकम 7 कट जाएगा ना। फिर कटाइएगा 7 दूना 14, 7 चौका 28, 7 तरीके 21, ठीक है, और 7 चौका 28 और 7 पचे 35, यानी जो एक जब देखिए यहाँ पे 3 से 7 से दोनों से कट रहा है, यानी 21 से भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मैंने बस आपको चेक करके भी बता दिया है, ठीक है। तो आपको बस देखते देखते ऑप्शन को क्या करना है, ट्रिक करना है, और हमेशा क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा स्मार्ट सोच रखनी है अपने अंदर, ठीक है। अगर आप कंपटीशन बैठे हैं तो स्मार्ट सोच रखना है, उसके साथ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब वही क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है। कौन सा 57 नंबर क्वेश्चंस है और 58 नंबर भी क्वेश्चंस क्या है, सेम क्वेश्चंस है, ठीक है ना। 58 नंबर जो क्वेश्चंस है ये आपके क्या है कि मैंने जो 54 नंबर क्वेश्चन बताया था उससे उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक में से आपको क्या करना है, 12 घटा लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं 59 नंबर।